वेलकम स्टूडेंट्स, आपके लिए प्री BSTC का जो फॉर्म है उसकी डेट आ गई है। जी हाँ, जो BSTC जिसको अब DLED परीक्षा 2023 कहते हैं उसकी डेट आपको सामने नज़र आ रही है। 10/7/2023 इसके फॉर्म भराई आएंगे और 30/7/2023 इसकी लास्ट डेट है जो आपको नज़र आ रही है। जो शुल्क है, अगर आप केवल सामान्य या फिर संस्कृत के लिए एक के लिए अप्लाई करते हैं तो 450 और दोनों पाठ्यक्रमों के लिए अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये आपको शुल्क देना होगा। यह रिफंडेबल नहीं है। इसके बाद में जो इसकी शैक्षिक योग्यता है उसके लिए न्यूनतम जो परीक्षा अंक निर्धारित किए हैं, सामान्य के लिए 50% और ST/SC के लिए 45%, OBC और ये जो दूसरे हैं उनके 45% है, सामान्य वर्ग की महिला तलाकशुदा के लिए 45% है। इसके अलावा आपकी जो परीक्षा होने जा रही है उसके 4 भागों में प्रश्न पत्र होगा। मानसिक योग्यता के जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे और सामान्य राजस्थान की जानकारी के 50, शिक्षण अभिक्षमता के 50 और अंग्रेजी और संस्कृत या हिंदी इनमें से एक के भी 50 होंगे। टोटल आपके 200 क्वेश्चन का ये पेपर होगा। इसमें वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे यानी ABCD ऑप्शन आएंगे आपके, और आपके यहाँ पर 600 अंक का टोटल ये आपके पेपर होगा। माइनस मार्किंग इस पेपर में नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आपके ऑनलाइन आवेदन के लिए ये वेबसाइट दी हुई है। अभ्यर्थी स्वयं के स्तर पर भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकेगा और उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे। अभ्यर्थी ई-मित्र पर जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। हाथ से भरे आवेदन, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन की सभी प्रविष्टियाँ सही तरीके से करें और प्रिंट आउट अपने पास रखें। इसके बाद में जो आपके पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो मेंटल एबिलिटी है, पूरा दिया हुआ है कि आपके तार्किक योग्यता आएगी और एनालॉजी आएगी, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता, विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण, तार्किक चिंतन, फिर जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान में आपके दिया हुआ है। यहाँ पर जो राजस्थान से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आप देख लीजिए। जो यहाँ पर आपकी ऐतिहासिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, कला संस्कृति और साहित्य पक्ष है, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। साथ ही आपकी आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष यानी भूगोल से रिलेटेड राजस्थान के लोक जीवन, जो लोक संगीत है, लोक कलाएँ हैं, उनसे संबंधित सामाजिक पक्ष, जो यहाँ के सामाजिक रीति रिवाज हैं, और पर्यटन पक्ष यानी इन सबसे रिलेटेड भी आपके यहाँ पर राजस्थान से रिलेटेड 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये भी आपके 150 अंकों के होंगे और मेंटल एबिलिटी के भी 50 क्वेश्चन आपके 150 अंकों के होंगे, यानी ये दोनों पार्ट मिलाकर आपके 300 अंकों के होंगे। आइए अगले पार्ट में बढ़ते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता के आपके 50 क्वेश्चन होंगे 150 अंकों के। इसमें शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिवृत्ति और सामाजिक संवेदनशीलता यानी एक टीचर बनने के बाद आपका व्यवहार और पढ़ाने के तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब भाषा योग्यता में हम देखते हैं तो आपके इंग्लिश में आपके कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, स्पोर्टिंग एरर्स, नरेशन और प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, काइंड ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंस, वोकेबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग एरर्स ये आपके इंग्लिश में आने जा रहे हैं। अब जो संस्कृत या हिंदी में से एक रखेगा, यानी कि या तो संस्कृत वाला संस्कृत लेगा तो उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थान, शब्द, रूप, अकारांत, पुल्लिंग, अकारांत, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु रूप, लट लकार सारे, और ये संधियाँ आ रही हैं, समास आ रहे हैं, लिंग, वचन, विभक्तियाँ, कारक, ये सब संस्कृत में उनके आने जा रहे हैं। जो सामान्य वाला यानी जो संस्कृत में नहीं जा रहा है उसके लिए जो शब्द ज्ञान है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये सारे आएंगे। यानी संस्कृत वाला और हिंदी वाले को एक को चुनाव करना है। 30 क्वेश्चन इसके रहेंगे 90 अंक के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे 60 अंक के। ये टोटल 150 अंक आपके इस पार्ट के हो गए।
अब आपके हम देखते हैं तो जो योग्यता है, जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में जो भी आवेदन करना चाहता है वो कम से कम उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो और उसकी आयु 1 जुलाई 2023 को 28 वर्ष से अधिक न हो। हालांकि तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है और ST SC के लिए और जो भी आरक्षित हैं उनके लिए सरकार के अनुसार जो भी छूट दे होगी वो दी जाएगी। और जिसने 2023 की परीक्षा पास की है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है, यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत उसके होना जरूरी है और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के अंक तालिका उसको प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। इस प्रकार ये टोटल जानकारी हमने BSTC की आपके लिए प्रदान की है और इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स हैं अपने चैनल पर अवेलेबल हैं। आप इसके लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।